जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था। कौन से बैनुल अक़वामी लॉ में ये डिस्प्यूटेड है जी? डिस्प्यूटेड तो ये पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर फैसला दे दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो आर्टिकल 370 रिमूव करने का फैसला किया था वो सही था। तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना बंद नहीं हो रहा और पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हम इसको लेके यूनाइटेड नेशन जाएंगे। तो इस पे एक पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन की भी औकात नहीं है कि वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सके। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रो रहा है कि OIC या यूनाइटेड नेशन कोई भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ कर नहीं सकता और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 370 के ऊपर वो अटल है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं कि जब मोदी सरकार के जेर असर जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। ये 4 साल इसलिए लटकाया गया क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर ए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, जो उनकी नज़र में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो। इससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी का दौरा इसराइल हुआ था और उसके बाद आके उसने गजा की तर्ज के ऊपर बाकायदा जो आबादियाती नक्शा था, डेमोग्राफी, वो चेंज करना शुरू कर दिया था और लोगों को ला ला के बसाना शुरू कर दिया था। फिर ऋषि सुनक जो है वो बतौर वजीर आजम बरतानिया आ गए, फिर उसके साथ व्हाइट हाउस को जो है तकरीबन घेराव में ले लिया और उनकी अदलिया के अंदर भी जो है वो बाकायदा भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जिसको हमें समझने के लिए ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि ऐसा एक वक्त के ऊपर किया गया जो वक्त उनके लिए मौजूद था। और भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान तिल मिला रहा है और OIC का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान यूज़ करता है। मैंने अपने UN के जो 29 साल का सफ़र है उसमें मैंने पाकिस्तान की जो तकरीरें देखी हैं UN के फ्लोर से वो तो हैं, लेकिन OIC भी 90% पाकिस्तान का ही एम्बेसडर या सेक्रेटरी OIC की तरफ से बोल रहा होता है। UN में पाकिस्तान की मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा है और OIC के प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट इशू हुआ है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। यूनाइटेड नेशन की इसी से पुरानी करारदादें खोलेंगे तो फिर सबसे पहले इसराइल के खिलाफ खोलें ना, तो कम से कम जो है वो 75 करारदाद जो है वो अनआंसर्ड पड़ी हुई है कभी, इवन देन सम ऑफ देम आर मैंडेटरी। तुर्की के खिलाफ खोलें, साइप्रस के सवाल पे जो है अनआंसर्ड जो करारदादें हैं जो कि मैंडेटरी थी। मराकश के खिलाफ खोलें जो उन्होंने जो है वहाँ आज़ादी की तहरीकों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। आप लोग जो है वो समझते हैं दुनिया बेवकूफ़ है और बगैर सोचे समझे जो आर्ग्यूमेंट मर्जी जो है उसको फॉरवर्ड करते। मैं आपको ये बिल्कुल पूरे दावे से कहता हूँ कि ये डिसीजन किसी यूनाइटेड नेशन की किसी करारदाद से मुतसादम नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब UN में पड़ी होगी नहीं, तो वो कैसे कर सकता है, वो कैसे है? कौन से बैनुल अक़वामी लॉ में ये डिस्प्यूटेड है जी? डिस्प्यूटेड तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। नहीं तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों पड़ा हुआ है? अगर डिस्प्यूटेड नहीं था ये क्यों क्या पड़ा हुआ है? UN सिक्योरिटी काउंसिल अपनी फाइलें उठा के तो गार्बेज में फेंक दे, वहां कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। देयर इज नथिंग सिटिंग इन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक इदारा है जो रिकॉर्ड तो रखेगा। आपने 1950 में एक करारदाद लेके गए तो वो वहीं पड़ी रहेगी, उसने तो उसको उठा के फेंकना या इरेज तो नहीं करना ना अपनी मेमोरी से कि भाई ये यूनाइटेड नेशन की करारदाद की खिलाफ वर्जी है। तो आप यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाते, तो जाके एप्लीकेशन क्यों नहीं देते कि जनाब आपकी फलां करारदाद की ये खिलाफ वर्जी है, ताकि दो चीज़ें डिस्कस हों। एक तो ये कि क्या वाकई को करारदाद वहाँ पे मौजूद है जो इस वक्त तक जो है वो आउटस्टैंडिंग है,
और दूसरा ये कि क्या ये वाकई डिस्प्यूट है जिसमें यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व है, क्यों नहीं जाते, व्हाई, गिव मी द आंसर। नंबर 1। शिमला का जिक्र किया कि जी हम बायलैटरल आ गए हैं, पर जी। बायलैटरल का मतलब ये तो नहीं है कि आप यूनिलैटरल फैसला कर लें। कि जिन लोगों ने कंसल्ट किया था अपने माहिरीन को कि हमारे पास क्या अवेलेबल रेमेडीज हैं, जो कुछ जो है नरेंद्र मोदी साहब ने किया 5 अगस्त 2019 को, तो जवाब में उन्होंने उनको 2 रेमेडीज दी थी। एक यूनाइटेड नेशन में बेमकसद तकरीरें और दूसरा जुमे की नमाज के दरमियान खामोशी। दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई रेमेडी होती तो आप करते। आज अगर आके तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है वो तो एक ज़ेली और ज़िमनी बात हो गई ना। डिसीजन तो असल में 5 अगस्त को हो गया था। ये तो अब इंडिया का इंटरनल मामला हो गया है। आप अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दें और आप ये समझेंगे इंडियन कोर्ट्स जो हैं या इंस्टीट्यूशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो आपके माउथ पीस बने। आप यूनाइटेड नेशन में जा नहीं सकते, इंडिया के साथ डायरेक्टली ये सवाल उठा नहीं सकते। बात असल क्या है कि आपने अंदर से कंप्रोमाइज किया हुआ है पूरे का पूरा इंडिया के साथ, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। और आप जो है वो शेर आया वाली वो पीट रहे हैं। क्योंकि आपकी पास अगर यूनाइटेड नेशन की खिलाफ वर्जी है तो जाते क्यों नहीं भाई? वहां पे कोई लिखा हुआ है नो एंट्री फॉर पाकिस्तान, एप्लीकेशन पे। ये उस पे अगर 2 तरफा खिलाफ वर्जी है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं जाते? वो किस लिए बना हुआ है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि यूनाइटेड नेशन OIC, यहाँ तक नेटो और अमेरिका भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकता, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अटल है। और जहाँ तक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात है, तो वो रेजोल्यूशन यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ भारत ने किया था, और बांग्लादेश टूटने के बाद वो पाकिस्तान अब नहीं रहा, तो वो रेजोल्यूशन भी वॉइड हो चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने माना है कि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन कश्मीर पे अभी भी है, असल में बहुत सालों पहले एक कहानी आई थी जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने छुपा दिया था। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को कहा था कि यूनाइटेड नेशन का कोई रेजोल्यूशन कश्मीर पे अभी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान टूटने के बाद वो रेजोल्यूशन वाइड हो गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि अगर भारत माने तो वो रेजोल्यूशन कोई औकात भी रखता है, पर भारत ने वो मानने से मना कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन का असल में कोई रेजोल्यूशन कश्मीर पे अभी मौजूद भी नहीं है, तो पाकिस्तान यहाँ पे उसके बारे में पूरा झूठ बोलता है। तो यूनाइटेड नेशन भी अगर कोई रेजोल्यूशन होता भी तब भी कुछ कर नहीं पाता, जो असल में नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि OIC पाकिस्तान का पिट्ठू है। पाकिस्तान के रोने धोने की वजह से कोई ना कोई बयान दे देता है, पर OIC का जो लीडर है सऊदी अरेबिया, उसने भी कश्मीर पे भारत का साथ दे दिया है, तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।